बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारा मुराद। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट सोडास के हवाले से, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, डाइट 7 अप, डाइट स्प्राइट, जितने भी हैं सारों के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली लोगों को लगता है कि जो कन्वेंशनल कैंस हैं या जो ड्रिंक्स है, सोडास है, वो तो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है वो तो आप सबको पता होगा। बट बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो डाइट सोडास हैं ये हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो भाई उन लोगों के लिए आज की वीडियो जो है प्रॉपर एक सरदर्द बनने वाली है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो 1950s में इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसा लगा कि एक ऐसा भी मार्केट है जो कि आज तक किसी ने टच नहीं किया, जो कि अनटैप्ड मार्केट है। और वो मार्केट किन का था? जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, और वो बंदे जो किसी भी वजह से शुगर कंज्यूम नहीं करते। तो इन लोगों का मार्केट इनको देखा, इन्होंने बना दिया डाइट सोडा। अब डाइट सोडा में इन्होंने उस टाइम पे आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा यूज़ किया? तो एक था साइक्लामेट और एक था सक्रीन। इन दोनों को यूज़ करके इसको मीठा बनाया जाता था। अब साइक्लामेट और सक्रीन दोनों यूज़ होते जाते थे, धड़ाधड़ ये चीज़ें बिकती जा रही थी, उनकी सेल्स जो होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। बट एट द एंड 1969 में हमें पता चला कि साइक्लामेट जो है ये बेसिकली ब्लैडर कैंसर कॉज करता है। तो साइक्लामेट उधर ही बंद कर दिया गया और सक्रीन जो है वो यूज़ करना शुरू हो गया। अब स्क्रीन यूज़ होता जा रहा था। अब 1980s में हमारे सामने आया कि भाई जो स्क्रीन है वो भी कैंसर कॉज करता है। तो अब क्या करें? तो उन्होंने एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर लॉन्च कर दिया, बना दिया, जिसको अस्पार्टेम कहते हैं। और अस्पार्टेम आज तक यूज़ हो रहा है। 1980 से लेके आज तक अस्पार्टेम ही यूज़ हो रहा है। अब लोग क्या समझेंगे कि भाई चस बड़ी आएगी, मीठा भी पिएंगे, मज़ा भी आएगा, शुगर भी नहीं होगा, मसले भी नहीं होंगे, कैंसर भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब वो बंदे जो कि डाइट पेप्सी या डाइट कोक या डाइट बीवरेज वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अस्पार्टेम जो है ये कुछ स्टडीज़ ऐसी अवेलेबल हैं, आप अगर ख़ुद देखना चाहो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप ख़ुद भी देख सकते हो कि अस्पार्टेम जो है ये वेट गेन कराती है। अब वेट गेन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो डायबिटीज़ होगा। तो एक तरह से ये आपको डायबिटीज़ के अंदर धकेलने वाली एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ अस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है ये तो नहीं होता, इसके अंदर कैफ़ीन भी होता है। अब कैफ़ीन क्या होता है? तो ये एक स्टिमुलेंट है, ये आपको एनर्जी देता है, आपको नींद भगाता है, आपकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, आपको ऐसे एनर्जेटिक फील करवाता है। बट अब आप समझोगे कि ये कैफ़ीन जो है ये इतनी चीज़ें कराता है तो ये तो एक अच्छी चीज़ होगी। आपके जानने के लिए बता दूं, एक 340 ml का जो कैन होता है उसमें 40+ कैलोरीज होती है। जो डाइट जो बेवरेजेस हैं उसके अंदर 350 ml का जो कैन होता है उसके अंदर तकरीबन 40+ कैफ़ीन होता है, 40+ मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। एक एस्प्रेसो का शॉट जो होता है 30 ml का, जो कॉफ़ी है उसका 30 ml का शॉट जो होता है उसके अंदर होती है 60+ मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन। अब लोग क्या समझेंगे कि भाई कॉफ़ी में इससे ज़्यादा कैफ़ीन है तो ये तो सेफ़ हो गया। तो भाई ऐसा भी नहीं है। अब कॉफ़ी के साथ जो अंदर हमारी कैफ़ीन जाती है तो उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं, जिसके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। अब इसके अंदर कैफ़ीन के अलावा तो कुछ है नहीं कि हमें फ़ायदा दे, सिर्फ कैफ़ीन ही अंदर जाता है। तो भाई अगर आप कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम करते हो, एक लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो फिर वो आपको नुकसान देता है। नुकसान वो कैसे देता है? वो आप डिप्रेशन कॉज कर सकता है, एंजाइटी कॉज कर सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो आपका ब्लड प्रेशर आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। और ब्लड प्रेशर होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। डिप्रेशन होगा तो मेंटल बंदा ठीक नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होता। तो भाई ये अपने माइंड में जान ले। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई डाइट पेप्सी या डाइट कोक या डाइट बेवरेजेस के इतने नुकसानात हैं तो क्या हम वापस से उस कन्वेंशनल सोडा पे स्विच कर जाएं? तो भाई ऐसा भी नहीं है। डाइट सोडा इज़ ऑलवेज बेटर देन कन्वेंशनल सोडा। ये उससे तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप इसे सेफ समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। इसके अपने नुकसानात भी है। और दूसरी बात हमेशा याद रखें कि भाई मॉडरेशन इज़ द की। हर चीज़ अगर आप एक लिमिट के अंदर यूज़ करते हो तो वो आपको नुकसान नहीं देती। और हर एक चीज़, चाहे वो पानी या ऑक्सीजन भी हो, अगर आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर वो ऑब्वियसली आपको नुकसान ही देगी। तो भाई इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखें कि अगर आपने डाइट पेप्सी या डाइट कोक वगैरह वेट लॉस के लिए यूज़ करनी है
तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा। और अगर आपने पीनी भी है ये डाइट चीज़ें, डाइट मशरूबात, तो फिर हफ्ते में अगर एक आध बार आप पी लेते हो तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देता। अच्छा, इसके बाद एक और स्टडी जो मैंने देखी थी जो कि 2019 में फिर कंडक्ट हुई थी, उसमें 80,000 फीमेल्स को लिया गया जो कि बहुत ज़्यादा ये जो 3 to 4 केन्स या इससे ज़्यादा वो कंज्यूम करती थी डाइट सोडा के। तो उनमें ज़्यादा स्ट्रोक पाया गया, उनमें ज़्यादा डेथ्स पाए गए, उनमें ज़्यादा हार्ट डिजीज़ पाए गए। तो भाई रिसर्च से ये प्रूवन है कि डाइट सोडा इज़ नॉट सेफ़ टू ड्रिंक, बट अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बस यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।